हेलो फ्रेंड, मैं राहुल झा, मैनेजिंग पार्टनर ऑफ एनजीओ एडवाइजरी सर्विसेज। आइए आज डिस्कस करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वो टॉपिक है फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ डोनेशंस बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस विच हैव 12 एंड ATG सर्टिफिकेशंस टिल 31 मार्च 2022। वैसे ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जिसके पास 12 और ATG सर्टिफिकेट है, नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड, जिनको डोनेशंस मिला है 31 मार्च 2022, इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 22, फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 के लिए अप्लीकेबल है। नए कंप्लाइंस पहली बार एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लागू हुआ है। ये रूल पहले नहीं था, ये फर्स्ट टाइम लागू हुआ है और ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22, इट मीन्स असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए लागू है। पहले हम समझते हैं कि 10BD, व्हाट इज़ 10BD? 10BD है क्या, और सेकेंड 10BE, ये दोनों क्या है? 10BD एक स्टेटमेंट ऑफ डोनेशंस रिटर्न फाइल करनी है और 10BE एक सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशंस। ये दोनों कंप्लाइंस को करना है बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। इट मीन्स कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को स्टेटमेंट ऑफ डोनेशंस भी फाइल करने हैं और सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशंस भी इशू करना है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 31 मई 2022 है। लास्ट डेट याद रखिए कि लास्ट डेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट डेट के बाद इसमें पेनल्टी कंटिन्यू हो जाएगा, लेट फाइलिंग फीस लागू हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखें, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस उनके लिए जो लास्ट डेट है वो 31 मई 2022 है। किसके लिए? फॉर फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ डोनेशंस, ये फॉर्म है 10BD, और एक सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशंस है जो 10BE है। वो दोनों ये बर्डन है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को, ये उस पर ही फाइल करनी है। अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस 10 फॉर्म BD फाइल नहीं करते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशंस 10BE नहीं इशू करते हैं डोनर को, तो डोनेशन जो दिया गया है डोनर के द्वारा वो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये तो 100% वेरी क्लियर है। इसका मतलब है कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस जिसके पास 12 और ATG 31 मार्च 2022 तक मिल गया है, उनको डोनेशन लिस्ट फाइल करनी है। अब यह है कि 10BD में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके थ्रू हम 10BD फॉर्म फाइल कर सकें। इसके लिए तो हमें डोनर का नेम चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड ऑफ डोनर चाहिए, एड्रेस ऑफ डोनर चाहिए, मेल ID, मोबाइल नंबर अगर अवेलेबल है तो डोनर का चाहिए। मोड ऑफ रिसीट ऑफ डोनेशंस मीन्स आपको कैश में मिला, चेक में मिला, डायरेक्ट ट्रांसफ़र है, कौन से मोड में आपको डोनेशंस मिला, और सेक्शन कोड जिसके अंदर डोनेशन मिला आपको। तो ये सब जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसके बेसिस पर 10BD फॉर्म फाइल किया जा सकता है। अब हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि 10BD एंड 10BE दोनों का जो लास्ट डेट है वो 31 मई 2022 है। इसका मतलब है कि हमें स्टेटमेंट ऑफ डोनेशंस भी फॉर्म फाइल करने हैं, वो वहीं तक डेट है हमारे पास, और सर्टिफिकेट भी जो इशू करेंगे उसका भी डेट वही है। क्वेश्चन है कि अगर हमने उस 31 मई 2022 तक फॉर्म फाइल नहीं किए तो इसके कंसिक्वेंस क्या होंगे? पहला तो कंसिक्वेंस ये होंगे डोनर के साइड से कि उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा जो उन्होंने आपको डोनेशन दिया। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को क्या नुकसान होगा? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को नुकसान ये होगा कि एक इनकम टैक्स का सेक्शन है 2, एक है सेक्शन 234G और एक है 271K। अंडर 234G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसमें क्या है, जो 200 पर डे आपको लेट फाइलिंग फीस लगेंगे टिल द डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूस। एंड सेकेंड, जो अंडर 271K है उसके अंदर जो पेनल्टी है वो नॉट लेस देन 10,000 विच मे एक्सटेंड टू 1 लाख, मीन्स मिनिमम पेनल्टी 10,000 है, मैक्सिमम 1 लाख तक हो सकता है। तो ध्यान रखिए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जिसको ये फाइल करनी है कि अपना ये फाइलिंग आप करवा लें, उसका जो ड्यू डेट है उससे पहले ही कोशिश कीजिए करवाने का, अन्यथा जो पेनल्टी है, फ़ाइन है, वो काफ़ी हैवी है और ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, ये काम करना ही है। क्या 10BD फॉर्म को रिवाइज किया जा सकता है? सपोज कीजिए हमने 10BD फॉर्म फाइल किया और किसी डोनर का नेम छूट गया, मिस हो गया, तो क्या हम रिवाइज कर सकते हैं? क्या हम करेक्शन फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल, ये सुविधा है 10BD फॉर्म में
कि हम इसको करेक्शन फॉर्म फाइल कर सकते हैं अगर किसी का मिस हुआ बाय मिस्टेक या जो भी पर्पस के लिए मिस हुआ हो। जब आप 10 BD रिवाइज करेंगे तो 10 BE भी रिवाइज करना पड़ेगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि 10 BD अगर हम रिवाइज करते हैं तो उसका भी कोई ड्यू डेट है। देखिए, जब हम 10 BD का लास्ट डेट बोलते हैं 31 मई 2022 तो वो लास्ट डेट है। अगर वहाँ तक नहीं करेंगे तो डोनेशन जिसने दिया उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, नंबर 1। सेकेंड, अगर आपने फाइल किया है विद इन ड्यू डेट लेकिन उसमें से किसी का मिस रह गया है तो क्या हम बाद में करेक्शन करेंगे, रिवाइज करेंगे तो कोई पेनल्टी लगेगा? लेट फाइलिंग नहीं, रिवीजन करेक्शन के लिए कोई लेट फाइलिंग फीस नहीं लगेगी, ना कोई पेनल्टी है। लेकिन आपने अगर ओरिजिनल फाइलिंग ही नहीं किया है तो निश्चित रूप से लेट फाइलिंग फीस भी लगेंगे, जो मैंने बताया 200 पर डे कंटिन्यूस रहेंगे जब तक ये डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू करेंगे आप। और जो पेनल्टी है अंडर 271 के वो आप पे लागू होंगे। तो याद रखिए, सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास 12वें हैं, ATG हैं, वो फाइनेंशियल ईयर 2021-22, असेसमेंट ईयर 2022-23 इसके लिए डोनेशंस लिस्ट जो 10 BD है वो फाइल करवाएं, जितना जल्दी हो सके करें। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, लास्ट डेट में साइट में भी इशू हो सकता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये काम आप करवा लें ताकि लास्ट मोमेंट में आपको वेट ना करना पड़े या कोई मिस्टेक ना हो। हमेशा याद रखिए, इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है दोनों का, 10 BD का और 10 BE का, ये दोनों का जो लास्ट डेट है वो 31 मई 2022 है। क्या कभी भी ये 10 BD फॉर्म फाइल हो सकता है टिल 31 मई 2020? बिल्कुल, लास्ट डेट वेट ना करें, ये कभी भी फॉर्म कंटिन्यू फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप इसको करवा सकते हैं फाइलिंग। क्या डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होगी हमें फॉर्म को फाइल करने में? जो आपके NGO चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑथोराइज पर्सनस हैं, चाहे वो सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो, चेयरमैन हो या अदर ऑथोराइज पर्सनस हो आपके NGO के, वो उनका डिजिटल सिग्नेचर चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होंगे। और ये EVC के तहत या तो आप डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है या EVC की रिक्वायरमेंट है। ये जो EVC क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। तो या तो आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए या EVC होना चाहिए। तो याद रखिए, इस फॉर्म को फाइल करने टाइम से करें ताकि कोई पेनल्टी ना लगे, ताकि कोई लेट फाइलिंग फ़ीस ना लगे। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये सारे बर्डन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस पे है, ना कि डोनर पे। अगर किसी डोनर का लिस्ट में नाम नहीं है, फाइलिंग हुई है, तो वो अपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशन दिए हैं वो उनको प्रेशराइज कर सकते हैं कि या तो आप फाइल कर दीजिए, और अगर उन्होंने फाइल किया है टाइम से तो उसका नाम नहीं है तो वो अपने 10 BD को रिवाइज कर सकता है। उम्मीद है कि आपको सारे टॉपिक इसमें जो भी है वो समझ में आया होगा। आपको कुछ भी क्वेरी हो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। कुछ भी डाउट है इस फॉर्म से रिलेटेड, जो फॉर्म है 10 BD एंड 10 BE, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें मेल, व्हाट्सएप, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।